मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह सुबह आज मैं अपना सुबह तो नहीं है, अभी अभी जस्ट मैं मिस्टी को छोड़ के आई हूँ। तो मैंने सुबह उठ के सबसे पहले आज मशीन लोड कर लिया था, तो मैं वही कपड़े लगा रही थी। ये कपड़ा डालना, फिर निकालना, फिर उसको तय लगा के रखना, ये सबसे मुश्किल काम होता है, पर क्या करें, हाउस वाइफ है तो ये सब तो करना ही पड़ता है। साथ ही साथ मैं अपना खाना भी बना रही थी। तो मैंने सोचा कि सब पहले कपड़ा डाल के नहा लेके पूजा पाठ ख़त्म कर लेती हूँ, फिर मैं खाना बनाऊँगी। बस ऐसे ही थोड़ा बहुत कुछ बना के रखा था। नाश्ते में हम लोगों ने आज वाइट ओट्स ले लिया था, तो ज़्यादा कोई तकलीफ़ नहीं थी मुझे, तो मैंने ऐसे ही पूरे कपड़े तय लगा दी। फिर मैं अभी चली गई नहाने के लिए। नहाने के बाद ना मैंने जो पिछले दिन के जो भी कपड़े ड्राई हो चुके थे ना, मैं उसको बस तय लगा के रख रही थी। ये सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा जो बेड होता है फैल जाता है। जो भी इस्त्री के कपड़े थे उसको मैंने साइड पे रखा, और जो भी तय लगा के अलमीरा में रखना था मैंने सब कुछ रख लिया। तो बस कपड़े तय लगाने के बाद मैंने पूरी बेड को क्लीन करके किचन में चली गई खाना बनाने के लिए। तो मैं अभी किचन में आ गई हूँ फ्रेंड्स खाना बनाने के लिए। तो मैं अभी दाल चावल चढ़ाऊँगी, सब्ज़ी मैं थोड़ा बाद में बनाऊँगी। सब्ज़ी में भी आज मैंने परवल की सब्ज़ी बनाई थी, और उसके साथ जो ग्रीन चटनी होता है ना वो बनाई थी, और एक उड़ीसा में बोलते हैं हम लोग बड़ी चूरा, मैंने वो बनाया था। तो बस ऐसे ही मैंने खाना बना के खाना खा के थोड़ी सी रेस्ट की। फिर मैं आज पहली बार मिस्टी को ट्यूशन में डाल रही हूँ, क्योंकि वो क्या होता है ना, मुझे एडिटिंग वगैरह काम के साथ साथ मैं मिस्टी का थोड़ा पढ़ाई में ध्यान नहीं रख पाती हूँ। तो मैंने सोचा उसको एक ट्यूशन डाल दी थी, और वो भी खुशी खुशी जा रही है। तो बस आज से ही चालू हुआ है। तो बस आप लोग बस वीडियो में बने रहिए गाइस, प्लीज़। दिल से सॉरी बोलता हूँ। मैं बोलती हूँ कि मैं रोज़ रोज़ ब्लॉग लाया करूँगी, पर मुझसे नहीं हो पाता है, क्योंकि कभी कभी क्या बच्चे की तबीयत बिगड़ जाती है, हस्बैंड भी घर पे कभी कभी रहते हैं, तो उन लोगों के साथ ब्लॉग बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर हाँ, मैं फिर भी ट्राई करती हूँ कि मैं ब्लॉग बनाऊँ। मैं शूट तो कर लेती हूँ, पर पूरा नहीं कर पाती हूँ। कभी कभी बहुत थक जाती हूँ, कभी कभी कोई घर पे मेहमान आ जाते हैं, तो ऐसे में थोड़ा मैं भूल जाती हूँ। और मेरे खाना बनाते बनाते बच्चे भी यहाँ पे खेल लेते हैं। और ये है हमारा प्यारा सा मीत, जो कि मिस्टी की बहुत ही फेवरेट है। एक मीत और एक दिव्यांश है, जो कि हमारे जो फ्रेंड की लड़का है। ये मिस्टी की सबसे बड़ी बेस्ट फ्रेंड है। और तो अभी वो दोनों ही साइकिल चला रहे के खेल रहे थे, तो बस मैं वही थोड़ा छोटा सा क्लिप ले लिया। वो मिस्टी को अपने घर लेके जाता है, और मिस्टी उसको अपने घर, ये दोनों एक दूसरे को छोड़ते ही नहीं है। बस ऐसे ही शाम हो गई थी, तो हम लोगों ने थोड़ा सोचा कि आज गर्मी बहुत है, तो बाहर एक चक्कर लगा के आते हैं। तो बस ऐसे ही हम लोग निकल गए थे, और कुछ दवाइयाँ भी लानी थी, तो हम दोनों बस हस्बैंड गए थे लाने के लिए, और मिस्टी और मैं गाड़ी पे बैठ के थोड़ा सा छोटा मोटा क्लिप ले रहे थे। और ये आप लोग देख सकते हैं कितना पसीना है, गर्मी इतना हो रहा था ना कि क्या बोलूँ। तो बस ऐसे करके हम लोग घर पे आके खाना वाना खा के सो गए। तो फ्रेंड्स, अभी मैं मिल रही हूँ आप लोगों के साथ दूसरे दिन। अभी शायद 11 बज चुकी थी। मैं थोड़ी सी अपने फ्रेंड के यहाँ गई थी, मुझे थोड़ा काम था, तो मिस्टी को छोड़ के ही मैं चली गई थी। और उसके आने से पहले मैं घर आके थोड़ा नहा धो के फ्रेश हो रही थी। बस उसके बाद मुझे पूजा करना था। खाना भी ऑलमोस्ट बन रहा था, कुछ कुछ बन गया था, और कुछ मैं दाल चावल बना के गई थी। बस कुछ सब्ज़ी बनाना था, मुझे एग करी बनानी थी, तो उसके लिए एग मैंने बॉईल करके रख के गई थी, बस अभी बनानी है वो। तो बस मैं नहा धो के आ गई हूँ, अभी पूजा पाठ करके किचन में जाऊँगी एग करी बनाने के लिए।
तो मेरी फ्रेंड्स अभी पूजा पाठ करके मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज मैं बना रही हूँ जो ड्रमस्टिक लीफ होता है ना, उसकी एक भाजी, जिसको उड़ीसा में बहुत खाया जाता है। और यहाँ पे मेरे एक करी बन के तैयार है। और ये जो भाजी है ना, उसको मैंने सिर्फ तेल और वो पंचफोरन होता है ना, उसके साथ एक लाल मिर्च डाल के तड़का लगा दिया था। फिर बाद में मैंने उसे हरी मिर्च और लहसुन का उसको मैं थोड़ा कूट के उसके अंदर डाल के और 5 मिनट के लिए फ्राई बनाई थी। तो ये ना बहुत ही टेस्टी बनती है इसको खाने में। और खाना वाना हो गया था ना, मैं मिष्टी को थोड़ी सी सुला के आ गई थी किचन को साफ़ करने के लिए। उसको बर्तन भी कुछ मुझे धोने थी, तो बस मैं वही सब क्लीनिंग कर रही थी। उसके बाद मुझे मिष्टी को छोड़ने जाना था ट्यूशन के लिए। और थोड़ा क्या हुआ ना, उसके बाद मेरे घर पे थोड़ा मेहमान आ गए थे, तो मैंने और कुछ ज़्यादा क्लिप नहीं ले पाई। एंड गाइस, प्रॉमिस करती हूँ आपसे मैं रोज़ लेके आऊँगी, ट्राई करूँगी, झूठी प्रॉमिस नहीं करूँगी, पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं ब्लॉग ला पाऊँ। तो इस हिसाब से मेरा तो पूरा काम हो चुकी थी। बस इसके बाद मैं मिस्टी को चली जाऊँगी छोड़ने के लिए। तो बस आप लोग बस ब्लॉग में बने रहिए मेरे साथ। सो फ्रेंड्स, मैंने किचन क्लीन करके फिर मैं मिस्टी को ट्यूशन छोड़ने चली गई थी। जब तक मिस्टी नहीं थी तो मैंने चाय बना के हम लोगों ने पी लिया। और बस जो कपड़े मैंने तय लगाई थी ना, उसको बस अलमीरा में सेट कर रही थी कबर्ड के अंदर। तो बस वो सब करने के बाद ना, तो थोड़ा मेहमान आ गए थे, तो मैंने पकौड़े वकौड़े तला, पर मैं थोड़ा क्लिप नहीं ले पाई क्योंकि मुझे क्या थोड़ा याद नहीं रहता है कि मैं थोड़ा क्लिप ले लूँ, क्योंकि घर पे मेहमान होते हैं, बच्चे होते हैं, तो वो लोग भी आपस में खेलते रहते हैं। तो बस इस तरह से मैं नहीं ले पाई। तो बस ऐसे ही मेरा पूरा रात का काम हो गया था। बस थोड़ी सी बर्तन उसके बाद बाकी थी। रात को मैंने ही वो सब धो के रख दिया था। उसके बाद गाइस, इतनी अच्छी मौसम हो गई थी ना, मतलब मौसम कब हुआ था ना, हम लोग जब खाना पीना करके सो गए थे, बस दिन का वही 1 करीब था। तो थोड़ा सा रोटी बना के हम लोगों ने खा लिया। फिर मैंने क्या किया ना, उसके बाद हम लोग सो गए, तो मुझे देखा कि 4 बजे के बाद से बारिश बहुत अच्छी चालू हो गई थी। और मेरे हस्बैंड को भी वैसे मॉर्निंग शिफ्ट में जाना था, तो मैं उठ गई थी जल्दी 5:30 बजे तक। तो मैंने देखा कि बहुत ही अच्छी बारिश हो रही थी, तो मैंने थोड़ा चाय वाय बना के पिया। मुझे मस्त उसके बाद अच्छी लग रही थी थोड़ा, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ऐसी बारिश हुई थी। ये बारिश लगता है कि मानसून का है, पता नहीं क्या है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मानसून का बारिश है।
अभी मैं कपड़ा वपड़ा तय लगाने के बाद आ गई हूँ किचन में आटा गूंदने के लिए, क्योंकि मैं रोटी भी बनाऊँगी लेट से, पर आटा गूंद के रख देती हूँ। तो बस किचन में थोड़ी सी बर्तन समेटा और फिर मैंने आटा गूंद के रख लिया रात के लिए। बस रात को खाली रोटी बनाएंगे और एक तरीके से हम लोग खा लेंगे। मेरी अभी चाय बन के रेडी हो रहा है। और गाइस देखिए आज की जो ठंडी ठंडी मौसम है ना, उसके गर्मा गर्म चाय को मैं एंजॉय करेंगे। हाँ, एक प्रॉब्लम है कि बाद में बोल सकता है कि अकेले चाय पीना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड आज मॉर्निंग शिफ्ट में चले गए हैं। चाय मुझे अकेले पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर मजबूरी है, क्या कर सकते। तो चलिए फिर मैं अपनी चाय को बारिश के साथ एंजॉय करती हूँ। और आपकी एरिया में बारिश हो रहा है कि नहीं, प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बोलना। सो चलिए फ्रेंड्स।